क्योंकि हम लोग यही असली धरोहर है। अगर असली मूलवासी कहा जाए झारखंड में तो मुंडा असली जो है यहाँ के वसिंदा है। मुंडा यहाँ का असली वसिंदा है, जो राजा महाराजा मदरा मुंडा के नाम से जो उनका पूर्वज लोग यहाँ पर है, उसके जो है वंशज अभी है। लेकिन उसको अपना कब्जा करवाइए। जो हमारा सीमांकन है, जो इतना बड़ा क्षेत्र है, जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, लोग रोड में जाकर रो रहे हैं। हम लोग जमीन को यहाँ पे जो है जो सीमांकन है हमारा पहाड़ का, उसको लोग दुकान बनाने का काम कर रहे हैं। अब लिखित शिकायत दर्ज करिए। मैं सीओ साहब से कहकर मैं अमीन नियुक्त करूंगा और पूरा एरिया उसका नापीकरण कराइए, ताकि हमारा ये पता चले कि राजा मदरा मुंडा का जो यहाँ जायदाद है, जो जमीन है, वो जमीन उसका सुरक्षित हम लोग कैसे रख सके। कि ये रोड जो है, रोड में लोग दुकान लगा देते हैं। दुकान पिछले साल और अभी जब भी अब कहिए हम लोग जेसीबी लगाकर पूरा झाड़ी को साफ करवा देंगे। नीचे दुकान लगाने का काम करिए, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा ना हो। अगला साल रामेश्वर जी और दरिद्र जी यहीं पे रहते हैं, इनसे कहना चाहिए कि पूरा झाड़ी को कटवा दीजिएगा, जो खर्चा लगेगा हम देंगे। जहां तक सुंदरीकरण की बात है तो निश्चित रूप से आज यहाँ मंच से हम घोषणा करते हैं कि अपने विधायक मंच से एक विशाल गेट वहाँ महाराजा मदरा मुंडा के नाम पर वहाँ एक गेट लगेगा, जो ग्रेनाइट का होगा, आकर्षक होगा, सुंदर होगा। जो हमारा बढ़ा व्यवस्था था उसको लोग छोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने 1996 में जो पेशा एक्ट कानून लागू किया गया था दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के द्वारा, उस समय हमारे पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कई राज्यों में पेशा कानून लागू किया गया, लेकिन हमारा 25 साल लग गया ये पेशा एक्ट कानून लागू कराने में। मैं आपको सरकार हेमंत सोरेन जी को और महागठबंधन की सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पेशा एक्ट लागू कराया है। पेशा एक्ट कानून में स्वशासन व्यवस्था की व्यवस्था दी गई है। आपका माझी हो, परगनित हो, डोकलो सहलत हो, आपका महतो व्यवस्था हो, कोटवार हो, आपका ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में जब भी कोई आप योजना स्वीकृत करेंगे तो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता के माध्यम से ही सरकार को आप योजनाओं के बारे में आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह व्यवस्था आपकी सरकार ने किया है और यही व्यवस्था पहले ही गुटखती के माध्यम से होता था। उन्हीं के माध्यम से पूरा ट्रेडिशनल परंपरागत तौर तरीका के माध्यम से अखाड़ा में बैठकर पंचायती किया जाता था। चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, जमीन जायदाद फसाद, तमाम तरह का मामले का निपटारा अखाड़ा में लिया जाता था। लेकिन आज हमारे लोग तुरंत थाना चले जाते हैं, तुरंत कोर्ट चले जाते हैं। आज हमारी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। आज हम जो हमारे अगुआ हुआ करते थे उनकी बातों को हम नहीं मान रहे, लेकिन सही है, सच्चाई है। अगर आपको सही से अपना जीवन यापन करना है तो आपके अगुआ को, धर्मगुरु को आपको गार्जियन मानना पड़ेगा। तभी आप जो है आपका पैसा बचेगा, रुपया बचेगा, परेशानी बचेगा, समय बचेगा। नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोर्ट में जाइएगा तो वकील कमाएगा पैसा, आप थाना जाइएगा तो थानेदार और पुलिस कमाएगा पैसा। लेकिन वही फैसला आपको गांव के लोग अगर कोई मुखिया कर दिया, प्रधान कर दिया तो उसको आप नहीं मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वही फैसला को आपको मानना पड़ेगा जो हमारा परंपरागत व्यवस्था अभी पेशा कानून में दिया गया है। क्योंकि लोग भाषण कम सुनते हैं आजकल, ज्यादा डांस देखना चाहते हैं, इसलिए भाषण कम देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सभी हमारे ऑर्गेनाइजर साथियों से कहना चाहता हूं कि ये रोड जो है, रोड में लोग दुकान लगा देते हैं।
दुकान पिछले साल और अभी जब भी आप कहिए हम लोग जेसीबी लगाकर पूरा झाड़ी को साफ करवा देंगे, नीचे दुकान लगाने का काम करिए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा ना हो। अगला साल रामेश्वर जी और इधर जी यहीं पे रहते हैं, यहीं से कहना चाहिए कि पूरा झाड़ी को कटवा दीजिएगा, जो खर्चा लगेगा हम देंगे, लेकिन उसको अपना कब्जा करवाइए। जो हमारा सीमांकन है, जो इतना बड़ा क्षेत्र है जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, लोग रोड में जाकर रोड हम लोग जमीन को यहाँ पे जो है जो सीमांकन है हमारा पहाड़ का, उसको लोग दुकान बनाने का काम कर रहे हैं। अब लिखित शिकायत दर्ज करिए, मैं सीओ साहब से कहकर मैं अमीन नियुक्त करूंगा और पूरा एरिया उसका नापीकरण कराइए ताकि हमारा ये पता चले कि राजा मदरा मुंडा का जो यहाँ जायदाद है, जो जमीन है, वो जमीन उसका सुरक्षित हम लोग कैसे रख सके। जहां तक सुंदरीकरण की बात है तो निश्चित रूप से आज यहाँ मंच से हम घोषणा करते हैं कि अपने विधायक मंच से एक विशाल गेट वहाँ महाराजा मदरा मुंडा के नाम पर वहाँ एक गेट लगेगा जो ग्रेनाइट का होगा, आकर्षक होगा, सुंदर होगा। यहाँ जो भी सुंदरीकरण के लिए आप लोगों ने कमेटी के साथियों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, आपसे आग्रह है कि मुझे एक आवेदन आप लोग दीजिए। मैं चमरा लिंडा जी को, मैं मेरा बहुत अच्छे मित्र में से हैं, हर बात को दुख सुख का हम लोग शेयर करते हैं। निश्चित रूप से हम लोग घेराबंदी भी कराने का काम करेंगे, लेकिन घेराबंदी तब होगी जब आप सीमांकन कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई सब गुना भाग करके देना पड़ेगा, तब एस्टीमेट बनेगा, तब वो स्वीकृत करेगा। इसलिए आप लोगों से सिर्फ साल में एक बार आप लोग इकट्ठा होते हैं, बीच बीच में मीटिंग भी करिए, समाज के लोगों को उठाइए, बैठाइए। जगदेव चचा यहाँ है, बीच में मीटिंग हर हाल में 3 महीना में करिए, 4 महीना में करिए, लेकिन करिए। और उसमें अगर बीच में भी हम लोग को बुलाइएगा तो बीच में आएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग यही असली है, धरोहर है। अगर असली मूलवासी कहा जाए झारखंड में तो मुंडा असली जो है यहाँ का बासिंदा है, मुंडा यहाँ का असली बासिंदा है, जो राजा महाराजा मदरा मुंडा के नाम से जो उनका पूर्वज लोग यहाँ पर है, उसके जो है वंशज अभी है। इन्हीं का देह था कि आज मुंडा का जो है मुंडा का यहाँ उत्पत्ति हुआ। जात से पहचान होती है, उनकी गोत्र से पहचान होता है। जात में रहे, गोत्र में रहेगा तो आपकी पहचान मिट जाएगी। आजकल तो लोग बहुत मुंडा लोग सिंह लिखा देता, पता नहीं चलता कौन सिंह है। सिंह लिखा देता है तो उसमें भी नैन, उसी में सिंह के पहले जगदेव सिंह मुंडा, सिंह जोड़ देता, मुंडा जोड़ना जरूरी है। डायरेक्ट सिंह लोग जोड़ देता है, उससे हमारा लोग जाति का गिनती नहीं होता है, फिर लिखा जाता है कोई राजपूत है कि भूमियार है। ये नाम में आगे उराव है तो उराव जोड़ो, मुंडा है तो मुंडा जोड़ो। अगर हम बैठा है तो बैठा हम जोड़े। हम कल सुरेश कुमार का कुमार, तो उसमें जात का जो गोत्र होता है वही आपकी असली पहचान है। टाइटल टोपो है वो अचला है, लेकिन उराव है तो उराव, खतियन में देखता उराव तब लिखता है, मुंडा लिखता है खतियन में, वो टोपो नहीं लिखता है, लिखता है वहां मुंडा लिखता है, वहां उराव लिखता है, वहां खड़िया लिखता है, वहां हो लिखता है। ये है आपकी पहचान। वहां संथाली लिखता है, तो ये आपका असली पहचान है। इसको बचाने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सगुनो उराव जी से कहना चाहूंगा कि एक आवेदन आप बहुत जल्दी दे दीजिए ताकि हम गेट लगा दें। अगला बार भी भाषण दिए थे, अगला बार भी हम कहे थे तो यहाँ हम बोलते प्रतिमा लगाने का बात कहे थे, तो दुर्गावती ने कहा कि ना यहाँ प्रतिमा नहीं लगेगी। आप लोग तय कर लीजिएगा प्रतिमा है तो प्रतिमा भी लगाएंगे, लेकिन हम वहां गेट लगाएंगे। आप लोग तय कर लीजिए मदरा मुंडा का प्रतिमा लगाएंगे, हमने कहा था, लेकिन दीदी बोली कि नहीं यहाँ प्रतिमा नहीं लगाना। तो आप लोग तय कर लीजिएगा तो हम लोग प्रतिमा भी लगाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबको जोहार करता हूँ। धन्यवाद।